तो इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स तो सामान्य बात है, आपको हर तरफ ऐसे लोग दिखते होंगे जो इंटेलिजेंट हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सामान्य बात है। एनिमल्स भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं। शुरू में कुछ लोग मानते थे कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन अब जो रिसर्च है वो मानती है कि कुछ एनिमल्स जो हायर एनिमल्स हैं, जो विकास के क्रम में मनुष्य से बहुत दूर नहीं है, उनमें इंटेलिजेंस भी मनुष्य से बहुत कम नहीं, थोड़ा अंतर तो है। तो ये मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ 4-5 एनिमल्स के नाम, किस किस का नाम बताना चाहेंगे जो इंटेलिजेंट है ठीक ठाक? एक तो चिंपैंजी है, एक बंदर में एप्स जो होते हैं ना, उनको ज्यादा अच्छा माना जाता है। एप्स को, एप को हिंदी में क्या बोलेंगे? लंगूर बोलेंगे, ठीक है लंगूर बोल लो। तो चिंपैंजी, एप्स। एक मछलियों की दुनिया में हो गई डॉल्फिन, डॉल्फिन्स हो गई। और डॉग, हाँ डॉग्स भी काफी इंटेलिजेंट होते हैं। डॉग्स के बाद चूहा, यस, चूहे के बारे में खूब अध्ययनों में है। अपने अपने हिसाब से आप लोग जिनको करना चाहें कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। रेट्स तो हैं, माना जाता है। जिन पर रिसर्च हुई मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इन सब पे खूब रिसर्च हुई है। और एक है तोता, पैरट। पैरट, अरे थोड़ी बहुत तो सब में है ही भाई, जिन पे रिसर्च हुई मैं उनकी बात कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत तो आप चींटी को देखिए ना बिहेवियर। चींटी आपके नोटबुक पे घूम रही है, उसे पता नहीं कि नोटबुक है आपकी। आपने जैसी नोटबुक को हिलाया, उसे लगा प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया। उसके लिए तो वही हुआ ना, आपकी एक कॉपी से दूसरी कॉपी टकराई और वो कॉपी हिली जिसके ऊपर वो बैठी थी, तो उसके लिए क्या हुआ? वो प्लेट टेक्टोनिक्स हुआ, भूकंप आया। अब जैसे ही भूकंप आएगा वो एकदम स्थिर हो जाती है और समझ जाती खतरा है। फिर आप उसको फूंक मारोगे, जरा फूंक मार मार के बेहाल हो जाओगे, वो उड़ेगी नहीं। उसकी इंटेलिजेंस का लेवल है, उसको पता है कि इस समय रिस्क है, इस समय संभाल के रहना है, थाम के रहना है। ये भी तो इंटेलिजेंस ही है। और बीच से रास्ते निकाल लेती है। मच्छरों को देखिए, आप ताली बजा बजा के मर जाते हैं, कहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको आइडिया हो जाता है कि कहां से कैसे जान बचानी है। इसका मतलब इंटेलिजेंस किसी न किसी मात्रा में तो है ना उनके पास भी। लेकिन जिन कुछ 5-6 प्राणियों पर, एक कौवा भी इसमें आता है, कौवा, उस पर भी खूब स्टडी हुई है। रेवन बोलते हैं, RAVEN। मतलब कौवों का एक वर्ग माना जाता है जिन पर स्टडीज हुई, और इनको भी माना गया कि इनका भी इंटेलिजेंस का लेवल ठीक ठाक है। अगर आपको एक किताब का नाम केवल लिखना हो, निबंध विबंध में अगर आप उसे कोट करना चाहें, उस किताब का नाम है द इंटेलिजेंस ऑफ डॉग्स। एक किताब ही है इस पर, लिखिए द इंटेलिजेंस ऑफ डॉग्स। स्टैनली कोरेन नाम के लेखक हैं, खूब विस्तार में इसके बारे में लिखा है, खूब रिसर्च की, एक्सपीरियंसेस हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स पूरे लिखे हैं उसमें, क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या फाइंडिंग्स है। स्टैनली कोरेन, STANLEY, स्टैनली COREN, स्टैनली कोरेन। पुस्तक का नाम है द इंटेलिजेंस ऑफ डॉग्स, कुत्तों की बुद्धिमत्ता, हिंदी में अनुवाद अगर करना हो, या श्वानों की बुद्धिमत्ता ऐसा कर सकते हैं, या कुकर बुद्धिमत्ता कह सकते हैं इसको, जिससे थोड़ा सा कुकर ठीक बात है। चलिए, लोमड़ी भी होती है, सही बात है। बहुत सारे स्पीशीज हैं, इन सब में आप देखेंगे इनका बिहेवियर तो दंग रह जाएंगे कई बार, इतनी समझदारी से काम करते हैं। चलिए, अगर आप कभी छिपकली को भी ध्यान से देखें, छिपकली जैसे दीवार पे हरकत करती है, अगर उसे कहीं कोई कीड़ा दिख जाए या मच्छर दिख जाए, जिस तरह से दबे पांव जाती है और फिर अचानक जम करके उसको पकड़ती है, ऐसे थोड़ा हो रहा है। वो भी तो इंटेलिजेंस है ही ना भाई। तो इंटेलिजेंस किसी न किसी मात्रा में तो है ही, सबके पास है, कौन सी बड़ी बात है।